आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18 तक को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब SN ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो जो दिया है वो पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ में लिखेंगे माना श्रेणी में कुल n पद है। तो a का मान हो जाएगा प्रथम पद जो कि है 25। d का मान निकालेंगे तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद घटाएंगे तो हो जाएगा 28 माइनस 25 जो कि आ जाएगा 3। और यहाँ पर जो दिया है लास्ट पद जो कि है an, तो an का मान दे दिया है 100। तो यहाँ पर योगफल बोला है मतलब SN ज्ञात करना है। तो SN ज्ञात करने के लिए उसमें n का मान निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर n का मान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम मान लिए माना श्रेणी में कुल पद n है। तो n निकालने के लिए an वाला फार्मूला लगाएंगे। AP के n पद का फार्मूला होता है वो। तो AP के n पद का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान यहाँ पर दिया हुआ है जो कि है 100 बराबर a का मान है 25 प्लस n का मान निकालना है तो n के उसी तरह रखेंगे। तो n माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा 100 इधर लाएंगे तो माइनस के 25 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। तो 100 में से 25 घटेगा तो आ जाएगा 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो ये 3 से कट जाएगा, 25 दिया 75 तो 25 आ जाएगा बराबर में n माइनस 1। तो यहाँ से n का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ से n को बराबर करेंगे तो 25 और ये प्लस के 1 हो जाएगा, n बराबर आ जाएगा 26। तो n का AP में कुल पद n है मतलब श्रेणी में कुल पद 26, n का मान जो कि 26 है तो 26 पद है। अब SN निकाल सकता है। योगफल बोला है ना ज्ञात करने के लिए। तो योगफल का फार्मूला होता है SN बराबर होता है n/2 और कोष्ठ में इसका दो फार्मूला होता है निकालने का। एक होता है SN बराबर n/2 और कोष्ठ में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक और होता है जो कि होता है SN बराबर n/2 और ये एक होता है a प्लस an। तो ये लॉन्ग फार्मूला है, ये शॉर्ट फार्मूला। तो यहाँ पर इस वाले फार्मूला में निकल सकता है जहाँ an का मान दिया हुआ रहेगा तब। तो यहाँ पर तो an का मान है तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो SN बराबर n का जगह पर तो 26 आ जाएगा तो S 26 बराबर हो जाएगा n/2 तो 26/2 और कोष्ठ में हो जाएगा a प्लस तो 25 प्लस an का मान 100। तो यहाँ से आ जाएगा 26/2 गुने 100 प्लस 25 जो कि आ जाएगा 125। तो यहाँ से आ जाएगा 125 तो ये कट जाएगा 2 से 13 बढ़ते तो 13 गुने 125 जो कि आ जाएगा 1625 मल्टीप्लाई करके यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है AP 4, 9, 14 डॉट डॉट का कौन पद 89 है और 4 + 9 + 14 + 10 89 के योगफल भी ज्ञात करे। इसमें बोला AP में इतना इतना का कौन पद 89 है मतलब n निकालना है और इसमें बोला है इतना इतना का योगफल भी ज्ञात करे मतलब SN ज्ञात करना है। तो n निकालने के लिए उसमें a और d और an का मान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है a, d और an का मान। पहला वाला AP में देखिएगा तो यहाँ पर a का मान हो जाएगा 4 और d का मान निकालेंगे तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद घटाएंगे तो हो जाएगा 9 - 4 जो कि आ जाएगा 5। और an का मान बोला इसमें कौन पद 89 है मतलब लास्ट पद जो कि दे दिया है 89 an बराबर। तो यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं। तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है AP के n पद का। तो n का मान निकालना है इसको तो उसी तरह रखेंगे an बराबर और a का मान दिया हुआ है 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5 और an का मान यहाँ पर दिया हुआ है जो कि है 89 बराबर हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 5। तो यहाँ से हो जाएगा 89 इधर लाएंगे तो माइनस के 4 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 85 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 5 से ये कट जाएगा 17 × 5 = 85 तो n माइनस 1 बराबर 17 आ जाएगा। यहाँ से n को बराबर करेंगे तो 17 + 1 जो कि आ जाएगा 18। तो कौन पद 89 है तो ये हो जाएगा 18वां पद 89 होगा। तो n का मान निकल गया। अब दूसरा वाला AP में बोला है इतना इतना का प्लस 89 के योगफल भी ज्ञात कीजिए मतलब SN ज्ञात करना है।
एस 89 ज्ञात करना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट वाला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ए एन का मान दिया हुआ है। तो n/2 और कोष्ठ में होता है a प्लस ए एन। तो यहाँ से n/2 तो यहाँ पर बना रहे, तो n का मान हो जाएगा S18 बराबर n का मान 18/2 कोष्ठ a का मान हो जाएगा 4 प्लस n का मान हो जाएगा 89। तो ये हो जाएगा 200, तो ये कट जाएगा, 9 मरते तो 9 गुने और 89 और 4 हो जाएगा 93। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 837। तो इसमें बोला था कौन पद और योगफल। तो कौन पद मतलब n का मान और योगफल मतलब एस एन पूछा था। तो ये निकाल लिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में 2 पार्ट दिया हुआ है। पहला पार्ट में है क्वेश्चन बोला है x के लिए हल करे। तो पहला में दिया है 1 प्लस 100 प्लस 11 प्लस 16 प्लस डॉट डॉट x बराबर 148। इसमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना श्रेणी में कुल n पद है। पद पता नहीं है इसलिए मान लिए कुल n पद है। तो यहाँ पर लास्ट जो कि दिया हुआ है एस एन बराबर दिया हुआ है 148। ये बराबर में दिया हुआ है, इसका मतलब एस एन दिया हुआ है। और a का मान तो हो जाएगा 1 प्रथम पद, और d का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 5। तो यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर तो an नहीं दिया हुआ है, जिससे an का फॉर्मूला लगाएंगे उससे n का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर उसके बदले sn का मान दिया हुआ है, तो sn से हम n का मान निकालेंगे। तो sn का फॉर्मूला होता है sn बराबर n/2 और कोष्ठ में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। शॉर्ट फार्मूला होता है जो कि यहाँ पर होता है a प्लस एन, वो नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पर वो फार्मूला तभी यूज आता है जब उसमें an का मान दिया हुआ रहता है। इसमें तो an का मान नहीं दिया हुआ है, तो ये लॉन्ग फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा sn का मान दिया हुआ है 148 बराबर n तो निकालना है, तो इसको उसी तरह रखेंगे n/2 और कोष्ठ में हो जाएगा 2 गुने a का मान हो जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 148 बराबर n इंटू यहाँ पर आ जाएगा 2 में x करेंगे तो 2 प्लस और ये आ जाएगा 5n-5। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा दिए और बट्टा में हो जाएगा 2, ये सभी के बट्टा में हो जाएगा बराबर 148। यहाँ पर देखिए 148 गुने 2 जो कि हो जाएगा 296। तो 296 बराबर आ जाएगा यहाँ पर n इंटू और 2 में से 5 घटेगा उल्टा, जो पहले n वाला को लिख रहे हैं 5n और 2 में से 5 घटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा और बराबर ये है। तो यहाँ पर हम इसको इधर कर रहे हैं, तो या तो इसको उसी तरह रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 5n² माइनस के 3n और इसको लाएंगे इधर तो माइनस का 296 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप हो जाएगा 5n² माइनस यहाँ से गुणनखंड विधि द्वारा बनेगा। तो गुणनखंड विधि में यहाँ पर देखिए दो संख्या सोचना होता है। तो 2 संख्या सोचेंगे 40n प्लस के 37n, जिससे यहाँ पर 3n आ जाएगा माइनस का और मल्टीप्लाई जितना का क्या आएगा उतना आ जाएगा और यहाँ पर 296 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से 5n कॉमन लेंगे तो बच जाएगा n-8, 5 40 प्लस यहाँ पर 37 कॉमन लेंगे तो n-8 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये और ये बराबर है तो n-8 और एक हो जाएगा जो कॉमन लिए वो, तो 5n प्लस 37 बराबर 0। तो n-8 बराबर हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 5n प्लस 37 बराबर 0। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा प्लस के 8 और यहाँ से n का मान आ जाएगा माइनस के 37/5। तो एक आया है धनात्मक और एक आया है ऋणात्मक। तो देखिए यहाँ पर n का मान ऋणात्मक कभी नहीं होता है क्योंकि n प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा n का मान धनात्मक होगा, तो इसलिए होगा n बराबर हो जाएगा 8। तो इसमें बोला है x का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए an बराबर हो जाएगा x का, यहाँ पर ये जो लास्ट पद दिया हुआ ये होगा an बराबर होगा x का। तो n का मान तो 8 है तो a 8 बराबर हो जाएगा और x a 8 देखिए ये और ये बराबर है an बराबर है x। तो यहाँ पर
n और x बराबर है, यहाँ पर x भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर n की जगह पर x दिया हुआ है तो यहाँ पर हम n लेंगे, क्योंकि यहाँ पर n का मान निकाले तो n a की जगह a है तो a और n की जगह पर 8 चला जाएगा, और इसको लिख सकते हैं a + 7d। यही निकालना है, या तो यहाँ पर x कीजिए या तो n कीजिए, दोनों बराबर ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे तो a का मान है यहाँ पर 1 + 7 गुने d का मान है 5, तो हो जाएगा ये 1 + 7 = 35, जो कि आ जाएगा 36। तो x का मान ये आ जाएगा, यही इसका आंसर है। अब इसका दूसरा पार्ट है, सेम उसी तरह ए भी बनेगा, तो इसमें भी लिखेंगे माना श्रेणी में कुल पद या तो कुल n पद है, तो यहाँ पर SN बराबर हो जाएगा, ये बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब ये SN का मान है, और यहाँ से A का मान हो जाएगा 25 और D का मान निकालेंगे तो 22 - 25, जो कि आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब भी वही फॉर्मूला लगाएंगे n निकालने के लिए, SN बराबर n/2 और कोष्ठ में 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा SN का मान तो 115 बराबर n/2 × 2 गुने a का मान हो जाएगा 25 + n - 1 × d का मान हो जाएगा -3। तो यहाँ से आ जाएगा 115 बराबर n × ये हो जाएगा 25 दूना 50, और यहाँ पर देखिए माइनस में हो जाएगा 3n, मल्टीप्लाई कराएंगे तो, और प्लस के 3n, सॉरी n नहीं होगा, प्लस के 3 होगा, और बट्टा में 2 होगा। तो 115 दूना हो जाएगा 5 दूना 10 और 1 3 और 2 230 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 230 बराबर n × और ये 50 और प्लस के 30, 80 - 3n हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 230 बराबर 80n - के 3n²। तो इसको हम इधर कर ले, 80n - 3n² और ये माइनस के 230 बराबर 0। इसको सिस्टमेटिक में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा पहले माइनस के 3n², फिर प्लस के 80n, फिर माइनस के 230 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 3n² माइनस में 80n और प्लस के 230 बराबर 0 आ जाएगा। तो माइनस तो ये 0 में चला जाएगा, जो कि बच जाएगा 3n² - 80n और प्लस के 230। अब इसको हम इतना ही पर छोड़ रहे हैं, जैसे इसका 1 बनाए उसी तरह ये भी सेम बनेगा। इसके आगे अब गुणनखंड टूटेगा, वहाँ से n का मान आएगा, और उसी तरह 1 में बनाए थे उसी तरह ये भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, AP 64 60 56 डैश के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि योगफल 544 हो। 2 उत्तरों की व्याख्या करें। तो यहाँ पर पहले जो दिया है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है, और पदों की संख्या n मान रहे हैं, क्योंकि पद इसमें पता नहीं है n का मान, तो पदों की संख्या n है। तो यहाँ पर a का मान तो हो जाएगा 64 प्रथम पद, d का मान हो जाएगा 60 में से 64 घटाएंगे जो कि आ जाएगा -4, और SN का मान जो कि इसमें दिया हुआ है योगफल 544। तो यहाँ से आप वही फॉर्मूला लगाएंगे लॉन्ग वाला, उससे n का मान आ जाएगा। तो होता है SN बराबर n/2 और कोष्ठ में होता है 2a + n - 1 × d बराबर में हो जाएगा SN का मान तो दिया हुआ है जो कि है 544। तो यहाँ से आ जाएगा n/2 और कोष्ठ में 2 गुने a का मान है 64 प्लस n - 1 × d का मान हो जाएगा -4 और बराबर 544। तो यहाँ से आ जाएगा n/2 × और ये हो जाएगा 128 और माइनस में 4n और प्लस के 4 हो जाएगा बराबर में 544। तो यहाँ से आ जाएगा n × 128 + 4 तो हो जाएगा 132 - 4n और बराबर में हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1088। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 132 n - 4n², इसको इधर लाएंगे तो 1088 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से
इसको सिस्टमेटिक में लिख रहे हैं तो हो जाएगा 4n² और माइनस के 132 और प्लस के 1088 बराबर 0। यहाँ पर माइनस भी कन्वर्ट करा दिए डायरेक्ट। तो अब यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा n² माइनस 33n और प्लस के हो जाएगा 272 बराबर 0। तो 4 0 में चल जाएगा, बच जाएगा n² माइनस 33n और प्लस के 272 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे तो यहाँ पर फैक्टर सोचना होगा। गुना करने पर 272 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 33 आना चाहिए। वैसा दो संख्या सोचना है तो हो जाएगा n² माइनस 17n और माइनस का 16n लेंगे तो 33n हो जाएगा माइनस का, और गुना करेंगे तो 272 आ जाएगा और प्लस के 272 तो 72 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 17 बच जाएगा, माइनस इसमें से 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 17 बच जाएगा बराबर 0। ये बराबर है तो ये को लिखेंगे और जो कॉमन लिए वो लिखेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 17 बराबर 0 और एक हो जाएगा फिर n माइनस 16 बराबर 0। तो n बराबर आ जाएगा 17 और एक आ जाएगा n बराबर 16। तो यहाँ पर n का मान 2 2 आ रहा है जो कि प्लस का है तो यही होगा। अब क्वेश्चन बोला है दो उत्तरों की व्याख्या कीजिए, मतलब केस नंबर 1 और केस 2 बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं पहले A16 निकालेंगे तो हो जाएगा, इसको लिखेंगे प्लस 15D। तो a का मान तो हो जाएगा, a का मान वही रहेगा जो कि है 64 प्लस और 15 गुने d का मान हो जाएगा माइनस का 4। तो हो जाएगा 64 माइनस 15 चौका 60 बराबर आ जाएगा 4। फिर A17 निकालेंगे तो A17 निकालने के लिए प्लस 16D लिखेंगे तो ये हो जाएगा a का मान तो 64 प्लस 16 गुने d का मान माइनस का 4। तो हो जाएगा 64 माइनस 16 चौका 64 बराबर 0। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है AP 3 5 7 9 डॉट डॉट के कितने पद जोड़े जाए कि योगफल 120 प्राप्त हो। तो यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना AP के n पद जोड़ने पर योगफल 120 आएगा। ये हम मान लिए AP के n पद, मतलब n का मान नहीं पता है तो यहाँ पर हम मान लिए AP के n पद जोड़ने पर योगफल 120 आएगा। तो n का मान इसमें निकालना है तो a का मान तो हो जाएगा प्रथम पद, d का मान निकालेंगे तो A2 में से A1 घटाएंगे जो कि हो जाएगा 5 माइनस 3 तो 2 आ जाएगा और योगफल जो कि दे दिया है SN बराबर 120। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, लॉन्ग फार्मूला लगेगा तो होता है SN बराबर n/2 और कोष्ट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर में SN, तो SN का मान 120 है। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो n/2 और हो जाएगा 2 गुने a का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 2 बराबर में 120। तो यहाँ से हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 बराबर 120। तो यहाँ से आ जाएगा अब n/2 और कोष्ट में 6 में से 2 जगह घटे तो 4, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 4 और बराबर में 120। तो अब यहाँ पर देखिए n इंटू ये हो जाएगा 2n प्लस 4 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक मान के कैसी गुना होगा तो 120 गुना हो जाएगा 240। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 2n² प्लस के 4n और 2n² प्लस के 4n और इसको लाएंगे तो माइनस के 244 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा n² प्लस 2n और माइनस में 120 बराबर 0। तो 2 0 में चला जाएगा, बच जाएगा n² प्लस 2n और माइनस के 120 बराबर 0। अब यहाँ से फैक्टर सोचेंगे और इसका n का मान आ जाएगा, वही इसका आंसर होगा। तो n² गुना करने पर माइनस के 120 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर प्लस के 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं संख्या 12n माइनस 10n और माइनस में 120 है तो 120 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो बच जाएगा n प्लस 12 माइनस इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो n प्लस 12 बराबर 0। ये और ये बराबर है तो ये लिखेंगे और जो कॉमन लिए वो लिखेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से n प्लस 12 बराबर 0 और एक हो जाएगा n माइनस 10 बराबर 0। तो n का मान आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 12 और एक आ जाएगा n बराबर प्लस का 10। तो माइनस तो नहीं हुआ क्योंकि n धनात्मक होता है तो यहाँ पर लिखेंगे n धनात्मक होता है। तो n का मान 10 आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे AP में कुल 10 पद लेने होंगे ताकि योगफल 120 आए।
तो यहाँ पर लिखेंगे एपी में कुल 10 पद लेने होंगे ताकि योगफल 120 प्राप्त हो। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है एपी 63, 60, 57 के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उनका योग 693 हो तो दो उत्तरों की व्याख्या करे। तो यहाँ पर एपी में दिया हुआ है समांतर श्रेणी जो कि है 63, 60, 57। इसमें बताना है पदों की संख्या मतलब एन निकालना है और एसएन दिया हुआ है तो ए और उसके बाद दो उत्तरों की व्याख्या करना है। तो यहाँ पर जो जो दिया है वो लिखेंगे। तो ए का मान हो जाएगा प्रथम पद जो कि है 63, डी का मान निकालेंगे तो 60 माइनस 63 जो कि आ जाएगा -3 और एसएन जो कि दिया है 693। तो यहाँ पर लॉन्ग फार्मूला होता है एपी के एन पदों का योगफल का फार्मूला होता है एसएन बराबर n/2 और कोष्ठ में होता है 2a + n-1 इंटू डी। तो एसएन का मान दिया हुआ है तो रखेंगे यहाँ पर 693, एन तो निकालना है उसको उसी तरह रखेंगे और इंटू में हो जाएगा 2 गुने का मान 63 + n-1 इंटू डी का मान -3। तो इसको हम इधर ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा n इंटू और 126 और माइनस में 3n और प्लस के 3 हो जाएगा बराबर में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1386। तो यहाँ से आ जाएगा n इंटू 126 और 3 129 और माइनस में 3n और बराबर में हो जाएगा 1386। तो यहाँ से आ जाएगा 129 n माइनस के 3n स्क्वायर और इसको लाएंगे तो माइनस के 1386 बराबर 0। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको सिस्टमेटिक में कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले स्क्वायर वाला के लिखेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस के 129n और ये हो जाएगा प्लस के 1386। यहाँ पर माइनस भी कन्वर्ट करा दिए डायरेक्ट। तो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है तो लेंगे n स्क्वायर माइनस 43n और प्लस के 462 बराबर 0। ये बच जाएगा तो 3 0 में चला जाएगा, बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 बराबर 0। तो अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा बनाना होगा तो फैक्टर सोचना होगा। तो गुना करने पर 462 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 43 आना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर, वैसा दो संख्या लेना होगा तो 21n और माइनस के 22n लेंगे तो ये आ जाएगा और प्लस के 462 है तो 62 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n माइनस 21 बच जाएगा, माइनस उसमें से 22 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा n माइनस 21 बराबर 0। तो यहाँ से n माइनस 21 इंटू और एक हो जाएगा n माइनस 22 बराबर 0। तो n माइनस 21 बराबर 0 और एक हो जाएगा n माइनस 22 बराबर 0। तो n बराबर आ जाएगा प्लस के 22 और एक आ जाएगा n बराबर प्लस का 21। तो ये n का मान निकालना था तो ये आ गया। अब इसमें निकालना है a21 और ये 22 निकालना होगा क्योंकि इसमें बोला है दो उत्तरों की व्याख्या करें। मतलब जो उत्तर आया हुआ है जो कि n का इसमें दो मान है तो उसमें a21 और a22 भी निकालना होगा। तो a21 निकालेंगे तो a21 निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा, इसको लिखेंगे a + 20d। तो a का मान है यहाँ पर 63 प्लस 20 गुने d का मान है माइनस के 3 तो हो जाएगा 63 और माइनस में 20 60 जो कि आ जाएगा 3। अब a22 निकालेंगे तो a22 निकालने के लिए इसको लिखेंगे a + 21d। तो हो जाएगा a का मान हो जाएगा 63 प्लस 21 गुने d का मान हो जाएगा माइनस का 3 तो ये हो जाएगा 63 माइनस 21 63 तो ये आ जाएगा 0। यही इसका आंसर